Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do question answers of chapter 1, A New World Order of your New English Fairy book. Exercise B given on page number 6. Answer these questions in 30 to 40 words each. आपको दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर 30 से 40 वर्ड्स में लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज What was different about Priya and Rajat's behavior at dinner on 5th April 2020? 5 अप्रैल 2020 को डाइनिंग टेबल पर डिनर के समय रजत और प्रिया के व्यवहार में क्या चेंज था, क्या अलग था? आंसर इज ऑन 5 April 2020, Priya and Rajat were at the dining table without having been called repeatedly. 5 अप्रैल 2020 को प्रिया और रजत बिना बार बार बुलाए अपने आप ही डाइनिंग टेबल पर आ गए थे. They did not complain about the food. Rather, Priya thanked her mother for the delicious brinjal curry. और उन्होंने खाने के लिए कोई शिकायत नहीं की, बल्कि प्रिया ने अपनी माँ को स्वादिष्ट ब्रिंजल की सब्जी, स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी के लिए धन्यवाद किया. क्वेश्चन नंबर 2. What did the residents of सहोदया एनक्लेव do at 9 PM? 9 बजे सहोदया एनक्लेव के निवासियों ने क्या किया था? आंसर इज at 9 PM the residents of Sahodaya enclave glowed diyas, glimmered candles, threw strong beams with their torches and flashed their mobile phones to express the country's gratitude to the brave frontline warriors. 9 बजे सहोदया एनक्लेव के निवासियों ने देश के बहादुर फ्रंटलाइन वॉरियर्स का आभार व्यक्त करने के लिए दिए जलाए, मोमबत्तियां झिलमिलाई, अपने टॉर्च की तेज रोशनी दूर तक फेंकी और साथ ही साथ मोबाइल फोन्स से लाइट भी जलाई. क्वेश्चन नंबर 3. What did Priya have to say about ambulance drivers? प्रिया का एम्बुलेंस के ड्राइवर्स के लिए क्या कहना था? आंसर इज Priya had to say about the ambulance drivers that they were performing their duties day and night and having no rest at all. प्रिया का एम्बुलेंस के ड्राइवर्स के प्रति ये कहना था कि वो बिना आराम किए दिन रात अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, अपना कर्तव्य निभा रहे थे. क्वेश्चन नंबर 4. Why did Mr. Mathur think that the teachers should be honored for their contribution along with the first responders? मिस्टर माथुर ऐसा क्यों सोचते थे कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह ही अपने योगदान के लिए टीचर्स का भी सम्मान होना चाहिए? आंसर इज मिस्टर माथुर थॉट दैट द टीचर्स शुड बी ऑनर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन अलोंग विद द फर्स्ट responders because they were trying their best to make online classes innovative and Mr. माथुर सोचते थे कि टीचर्स का भी सम्मान होना चाहिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह अपने योगदान के लिए, क्योंकि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस को इनोवेटिव और informative so that children would not lose out on their studies. क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह टीचर्स भी ऑनलाइन क्लासेस को इनोवेटिव एंड इंफॉर्मेटिव, इनोवेटिव मतलब नवीन और इंफॉर्मेटिव यानी सूचनात्मक बनाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो सके. क्वेश्चन नंबर 5. What valuable lesson had Priya learnt from the pandemic? प्रिया ने महामारी से कौन सा कीमती सबक सीखा था? आंसर इज द valuable lesson that Priya had learnt from the pandemic was that
वो कीमती सबक जो प्रिया ने इस पेंडेमिक से, महामारी से सीखा था वो था नथिंग कुड डिफीट अस इफ वी हैव द विल टू ओवरपावर इट। कोई भी चीज हमें हरा नहीं सकती यदि हमें उससे उभर कर आने की इच्छा शक्ति हो। क्वेश्चन नंबर 6, What did Rajat and Priya decide to do to contribute to the fight against COVID-19? रजत और प्रिया ने कोविड-19 के विरुद्ध जो युद्ध था उसमें क्या योगदान देने का निश्चय किया? आंसर इज Rajat and Priya decided to donate all their savings to help continue the determined fight against COVID-19. रजत और प्रिया ने कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई को जारी रखने के लिए सहायता के तौर पर अपनी सारी बचत को दान करने का निश्चय लिया। Next we are going to do exercise C. Answer these questions in 80 to 100 words. This is given on page number 6. Two questions are there. Question number 1 is, the residents of Sahodaya Enclave set an example for others through their adherence to the guidelines from the government and their supportive attitude towards each other. सहोदया एनक्लेव के रेसिडेंट्स ने, निवासियों ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करके और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना को दिखा करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको चैप्टर से उदाहरण देकर इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। लेट्स राइट द आंसर। आंसर इज, the residents of Sahodaya Enclave would queue up in an orderly fashion, with all of them wearing masks and maintaining strict social distancing of at least 2 meters between them at the main gate for purchasing fruits and vegetables from a van. सहोदया एनक्लेव के निवासी लाइन बना करके खड़े होते थे, सबने मास्क पहना होता था और वो सारे सख्ती से 2 मीटर के फासले का पालन करते थे जब वो मेन गेट के पास आई हुई वैन से सब्जियां और फ्रूट्स खरीदने के लिए खड़े होते थे। दे वुड वॉश देयर हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। वो अपने हाथ कम से कम 20 सेकेंड तक धोते थे। एंड ऑल्सो वॉश ऑल द परचेस्ड आइटम्स थॉरली। और साथ ही साथ जो भी उन्होंने सामान खरीदा होता था उसे भी वो अच्छे से धोते थे। They attended most of the common duties by turn. वो अपनी सभी ड्यूटीज बारी बारी से पूरी करते थे। They took walks either on the terraces or kept a safe distance from other strollers if they were in the park. वो या तो छत पर वॉक करते थे या फिर यदि वो पार्क में वॉक करने जाते थे तो स्ट्रॉलर्स यानी जो बिना मतलब के बाहर घूमते रहते हैं तो ऐसे घुमक्कड़ों से वो सुरक्षित दूरी बनाकर रखते थे। क्वेश्चन नंबर 2, describe how the frontline warriors of COVID-19 led the fight against the deadly virus. आपको डिस्क्राइब करना है कि कोविड-19 के फ्रंटलाइन वॉरियर्स इस खतरनाक वायरस के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ रहे थे। आंसर इज, द फ्रंटलाइन वॉरियर्स एवरीवेयर वर टेकिंग द लीड इन फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 with immense courage and fortitude. फ्रंटलाइन वॉरियर्स हर जगह इस खतरनाक कोविड-19 वायरस के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे और इसमें वो बहुत साहस और दृढ़ता से भाग ले रहे थे। They were risking their lives in order to ease the sufferings of countless infected individuals and to save as many lives as they could.
वो अपनी लाइफ को खतरे में डाल के, अपने जीवन को खतरे में डालकर वो अनगिनत इन्फेक्टेड संक्रमित लोग जो कोविड-19 से संक्रमित थे उनकी परेशानी को कम करने का प्रयास कर रहे थे, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा या जितना हो सके जिंदगियों को बचा सकें. So students, that's all for today. We have completed exercise B and exercise C of this chapter. I hope you have understood the video. If you like the video, then press on like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day.